और आदरणीय टीसी सर को प्रणाम। और मैं बहुत टाइम से इस चैनल को बाद में सुनता था जैसा सर ने कहा, लेकिन मैंने रात को ये संकल्प लिया कि मैं थोड़ा सा लेट उठने की आदत थी, लेकिन रात को संकल्प लिया कि अलार्म लगाऊंगा। मोबाइल में मैंने अलार्म लगाया आज 6 बजे का, और 6:15 बजे मैं इसके अंदर जुड़ गया, क्योंकि उसके बाद इसमें ये फुल हो जाता है। और सर को मैं 2002 से मैं आरसी में हूँ, बहुत बार जाता था। अभी जैसे सर ने एक बात कही कि ये कविता आज की नहीं 5 की है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सर ने कहा कि भाई बार बार आप ये चेंज कर देते हो, ये समय की मांग ही होती है। पहले केवल आरसी में कपड़ा था, तो कपड़े के लिए आपको कोई सीखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब अगर आपका न्यूट्रिशन आ गया, तो आपको उसके कंटेंट आने चाहिए, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जब टूर पर रहता हूँ, मैं लोगों के साथ बाद में काउंसलिंग करता हूँ, और मैं आप सब लोगों को भी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लोगों को गुरुकुल से जोड़ो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी गुरुकुल जाकर अटेंड किया था उज्जैन के अंदर। कई बार होता है हमारी अपलाइन दूर है, कई बार हमारे अपलाइन से कांटेक्ट नहीं हो पाते। तो मैं आज सेमिनारों में भी एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे बड़े अपलाइन भीलवाड़ा में बैठे हैं, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी सोच होती है अलग अलग। आज 15 अगस्त है, और शायद यही इसीलिए मैंने रात को ये मैंने कहा नए दिन से एक शुरुआत करें। मैं बाद में तो सुनता था इस चैनल को, लेकिन लाइव आज फर्स्ट टाइम। और रात को ही मैंने अलार्म लगाने का संकल्प ले लिया था कि उठना ही है किसी भी कीमत पे। तो आ, एक चीज तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस अभियान में हम अच्छे से तभी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम आध्यात्मिकता से जुड़े। जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा रहता, वो इस सिस्टम में कभी अच्छे भाव से काम कर ही नहीं सकता। फिर वो मेरे मेरे में रहता है, मेरा हो जाए, इसका तोड़ लो, इधर से ले आओ। अगर वो आध्यात्मिकता से जुड़ा रहेगा, कभी जीवन में गलत काम नहीं करेगा। और शायद ये हमारे माता पिता के संस्कार रहे, और मिसेस का भी मेरा बड़ा रोल रहा आध्यात्मिकता से जोड़ने का। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सब अपने अपने में लगे हुए हैं, और दुनिया में जितने भी काम है, ये बात सही है कि आप उसको अपने के बगैर कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरे के लिए करो और उसमें आपका काम स्वयं हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। मेरे को इस पे एक बात याद आती है। एक लगभग 19 साल की लड़की थी, और वो सुबह 4 बजे भोले बाबा के मंदिर जाती थी जल चढ़ाने। और एक लड़की की जीवन में एक ही कामना होती है, उसको धन दौलत नहीं, उसको एक अच्छे पति की तलाश होती है। मेरे को जीवन में एक अच्छा पति मिल जाए जिसके साथ मेरा पूरा जीवन अच्छे से निकल जाए। और वो रोज सुबह 4 बजे जाती थी, और इसी भाव से जाती थी जीवन में एक अच्छा पति मिले, बाकी उसकी कोई अ, सोच ही नहीं थी। तो एक दिन रास्ते में महात्मा जी सोए हुए थे, कहीं से आए हुए थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, और गलती से उस बच्ची का पैर वो महात्मा जी के पैर पे रखा गया। तो महात्मा जी बड़े क्रोध में उठे, और उन्होंने लड़की को श्राप दे दिया कि आज से तू अपने लिए कुछ नहीं मांग सकती। तो उस लड़की को 2 पल के लिए दुख भी हुआ, फिर उस वो रोई। उसने महात्मा जी के पैर छुए, बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई, और आप अचानक रास्ते में सो गए, मैं तो रोज इसी रास्ते से जाती हूँ, कभी मैंने आपको देखा नहीं, और माफ कर दो मेरे को, आइंदा नहीं होगा। पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने कहा बेटा देख अब कुछ हो तो नहीं सकता, मेरे श्राप तो निकल चुका है। लेकिन अब यही सोचने का विषय, जैसे आरसीएम में जब हमारी सोच इस तरह की, अब उस लड़की को क्या करना चाहिए कि जब उसने अपने लिए मांगा और महात्मा का श्राप लग गया, तू अपने लिए नहीं मांग सकती, तो उसको वापस हो जाना चाहिए। और यही लोग करते हैं जनरली जिंदगी में। लेकिन वो लड़की निस्वार्थ, फिर उसने स्वार्थ छोड़ दिया, बोले ठीक है लेकिन मैं जाती हूँ, मैं अपना काम तो करूं। वो वापस मंदिर गई और जाती रही, तो एक दिन भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले इतना निस्वार्थ लड़की मैंने पहली बार देखी, इसको जिस चीज के लिए जाती है उसी का श्राप है, और फिर भी आ रही है, वो आए। और उन्होंने कहा बेटा बहुत निस्वार्थ बच्ची है, और तू जिंदगी में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है, और इसको बहुत समझने की जरूरत है जिसके लिए आरसीएम बना है। तो उन्होंने कहा बेटा फिर भी तू मंदिर आती है,
और मैं आज बहुत खुश हूं। तू जिंदगी में जो चाहे वो मांग ले आज, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अपने लिए नहीं मांगेगी, क्योंकि महात्मा जी का श्राप है और वो पहुंचे हुए संत है, उनका श्राप मैं भी नहीं बदल सकता। तो वो बच्ची बोलती है, प्रभु क्या दुनिया के लिए मांगू तो दोगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ, दुनिया के लिए मांग सकती है। तो उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मेरी माँ को एक अच्छा सा दामाद दे दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। उनको भी बाद में समझ में आया कि ये तो मांग तो इसने इनडायरेक्ट अपने लिए लिया, काम तो उसी का हो गया। ये सिस्टम सेम वैसा बना हुआ है। आप अपने अंदर से वो चीज निकाल ही दो, मेरे को कहाँ पहुंचना है, किस पिन पे पहुंचना है, लोगों के लिए काम करो। और गुरुकुल का मैं सबको कहना चाहता हूँ और सर को भी बताना चाहता हूँ। सर मैं अभी जहानाबाद था 13 तारीख को रवि जी के साथ। एक ऐसा लड़का जिसके पिता करंट में दरोगा है मुजफ्फरपुर में, और वो इस सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट थे। और वो लड़का भी बस जितनी इच्छा होती है काम करता था, और रिटर्न मेरे साथ कार तक आया, वो एयरपोर्ट तक। लेकिन उसके जो विचार इस गुरुकुल से बदले, रवि जी कह रहे, बोले सर मेरे को आश्चर्य हुआ और उसके पिता को आश्चर्य हुआ। आज तक उसके पिता उसको सपोर्ट नहीं करते थे, वो इस सिस्टम के सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन अभी वो बता रहे, विनोद शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा सर 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाया मुजफ्फरपुर, और मेरे उनके 2 प्रोस्पेक्ट से पहली बार मिलाया। बोले बेटे इनको हेल्थ के लिए समझा। मतलब गुरुकुल से उस बच्चे में कितना चेंज आया, उसके फादर में इतना चेंज आया कि यार ये बच्चा क्या था और क्या बन गया। लगभग मैरिड है वो बच्चा, लगभग बच्चा भी नहीं कह सकते, लगभग 40 साल की एज होगी। तो मेरा आप सबको यही निवेदन है, गुरुकुल को ही फोकस करना है। क्योंकि ये सिस्टम, ये अभियान अगर एक जैसा पूरे भारत में नहीं जाएगा, अभी जैसे सर ने कहा कि निस्वार्थ घर घर तक पहुंचाना है, और इस गुरुकुल में अगर हम लोगों को लाते रहे। अभी मैं सेमिनारों में सबको एक ही चीज कह रहा हूं कि आपको कोई अच्छा नहीं लगता, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, अपलाइन दूर है, आप केवल गुरुकुल को अटेंड करो, गुरुकुल में लोगों को लाओ। क्योंकि सर के ये जो चीज हम देखते हैं, हम सर को जानते तो 22 साल से हैं, लेकिन अभी उनके अंदर जो विचार, आदमी कहते हैं ना जब एज ज्यादा होती है ना, तो फिर उसकी एक बहुत अलग इच्छा हो जाती है कि पता नहीं अब उस समय भगवान 100 दिन सबके पूरे करेगा, हमारे भी होंगे आपके भी होंगे। तो लास्ट में ये होता है कि इस अभियान में फिर पता नहीं क्या चीज छूट जाए। आ, जबकि उनका काम नहीं है ये, उनका काम है प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट भेजने का, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने का। आ, बाकी शिक्षा देना आपकी अपलाइनों का काम है, कहीं से भी सीखो। लेकिन वो फिर भी टाइम पे उठ के और ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो आज ये दिन भी वही है, सर ने कहा ना, बहुत जोर दिया है आज। संकल्प लो कि घर घर तक इस अभियान को ले जाना है। और और तभी ले जा सकते हो। मैं फिर एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा आप आध्यात्मिकता से जुड़ो। बिना बिना आध्यात्मिकता के जुड़े आपका पर्सनल स्वार्थ कभी ना कभी आ जाता है। जिस दिन आध्यात्मिकता आपके अंदर आ जाएगी, तो आप शायद उस स्वार्थ से हट जाओगे। और मैं जब टूर में रहूंगा तो शायद नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि जब मैं रहूंगा और मैं इस अभियान में लाइव रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद धन्ना जी और आदरणीय सर। प्रणाम सर। ओके ओके धन्ना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और बहुत अच्छी आपने बातें कही है, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया, सबको समझने के लिए बहुत काफी है। और मैं सभी बस आपसे वरिष्ठ साथियों से इस तरह से अगर हमको पूरा साथ मिल गया और वरिष्ठ साथी इस काम में मैसेज को फैलाने में लग गए, तो फिर आरसीएम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल सामने दिखना है, क्योंकि मैसेज एक जाना चाहिए। और आपका ये जो साथ मिल रहा है, आप जिस तरह से, मैं बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप सभी को आप कहिए कि सब एक दिशा में आ जाए, बस एक शक्ति बन जाए, एक आवाज बन जाए। फिर क्या कमाल का मजा, कोई हमारे सामने कोई कोई चुनौती रह पाएगी क्या? और हम इतने बड़ा इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं, क्योंकि संदेश वाहक है। सबसे पहले उस संदेश से प्रेरित होना बहुत जरूरी है। अभी जो अलग अलग संदेश जो फील्ड में जा रहे हैं, ये हमारे लिए भीतर की चुनौती है। बाहर की चुनौतियों से तो जीता जा सकता है, लेकिन जब तक भीतर की चुनौती है, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिनेश जी को, और जिम्मेदारी भी देना नहीं चाहूंगा।
नहीं सर, बिल्कुल। और आपने बहुत सही चीज कही, क्योंकि आदमी जब लेवल बड़ा होता है तो उसको फॉलो करती है ऑडियंस। और एक जैसा, क्योंकि मेरा भी एलडीपी था 12 को जौनपुर, लगभग 6 घंटे का प्रोग्राम था। और जैसा आप कहते हैं, तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा टीसी सर से कितने लोग नजदीक से मिले हैं, तो बहुत लोगों ने हाथ उठाया। तो हमने ये भी पूछा, मैंने कहा आपको नहीं लगता उनको देखने के बाद उनके पास कोई काम नहीं है? बोले हाँ सर। मैंने कहा आप 10 मिनट बैठो, वो 10 मिनट बैठेंगे, आप आधा घंटा बैठो। और वो हमेशा एक संदेश देते हैं कि मेरे से ऊपर वाला कुछ कहलवाना चाहता है या करवाना चाहता है, वो मैं कर रहा हूं। तो ये सर प्लान ही हमारा गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हमारे वेंडर्स हो और जिसमें गॉड शामिल हो जिस अभियान में, तो उसको तो दुनिया रोक नहीं सकती। बस बात जो आपने कहा कि संदेश पूरे भारत में एक जैसा जाए, एक अभियान के रूप में सब एक रूपता हो जाए, तो। और सर बिल्कुल, कल कोर की हमारी मीटिंग भी थी और इस पे बातचीत भी हुई। और सर कल ही तभी सबने अपने अपने कहा, और ये कहा कि भाई नहीं, बिल्कुल एक रूपता। और सर ठीक है, सब विचार अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सबका वही है जो सर का है। और मैं अभी भी सबको कह रहा हूं कि कई बार अप्लायंस से बात नहीं हो पाती, दूर है, कई बार विचार नहीं मिलते, तो बस इस गुरुकुल को अटेंड करवाएं लोगों को, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी बहुत बड़ा काम होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए,